अब मार्केट से आते हो मिनरल मिक्सचर लेने के लिए, राइट? तो आप जाते हो कि हमें सबसे वाला बेस्ट वाला मिनरल मिक्सचर दे दो, महंगा सस्ता अपने हिसाब से आप ले आते हो, राइट? लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली उस मिनरल की बात करने वाला हूँ जो आपके मिनरल मिक्सचर में होना ही चाहिए, जिसकी ना होने की वजह से बहुत सारी समस्या आपके फार्म्स में या अपने डेयरी एनिमल्स में आती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या जो आपने देखी, मैस्टाइटिस हो गई या जेल फंस जाना या एनिमल का प्रॉपरली हीट में ना आना, स्ट्रेस में रहना, ये कॉमन समस्याएं जिसकी वजह से सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपके फार्म में आती हैं, राइट? तो मैंने क्या किया, मैं अलग अलग होलसेलर से मिला, अलग अलग जो रिटेलर्स हैं जिनके पास से लोग मिनरल मिक्सचर परचेज करते हैं, मैंने अलग अलग फॉर्मुलेशन चेक की। तो मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द मिनरल मिक्सचर जो फॉर्मुलेशंस थी, जो कंपनीज है, उनमें सेलेनियम का कंटेंट है ही नहीं। और जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया कि सेलेनियम क्यों नहीं डाल रहे, तो कंपनीज वालों को ये कहना था कि हमारी जो मिट्टी है इसमें ऑलरेडी सेलेनियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सेलेनियम डालते नहीं है। और सेलेनियम की ज़्यादा होने की वजह से ना बहुत सारी समस्याएं जैसे कि अल्कली डिजीज हो गई और डैगनेला डिजीज होगी, तो होती है, इसकी वजह से हम सेलेनियम कंटेंट रखते ही नहीं है। लेकिन जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से ये है कि सेलेनियम की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं जो फार्म में आ रही है, और अगर हमें इन कमियों को अनदेखा करते गए तो आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारी कमियां रहेंगी। नो डाउट सेलेनियम अगर एक्सेस में हो जाए तो डिजीजेस हो जाती हैं, काफ़ी टॉक्सिसिटी वाली डिजीज हो जाती हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि उसकी कमी की वजह से कितनी कितनी डिजीज हो रही हैं, उसकी कमी की वजह से हम क्या क्या फार्म्स में एंटर क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हमें पता है कि मिट्टी में जो कंपनीज कह रही है कि मिट्टी में ऑलरेडी बड़ा सेलेनियम होता है, तो मिट्टी में सेलेनियम की जो कंटेंट है ना, वो अराउंड 0.1 to 0.1 mg पर kg मिट्टी के हिसाब से इतना ही सेलेनियम है, राइट? और जो पशु को चाहिए 0.2 mg पर kg ड्राई मैटर के हिसाब से, तो मिट्टी से इसकी कमी पूरी हो ही नहीं रही, राइट? जो नॉर्थ साइड की जो मिट्टी है इसमें इतना सेलेनियम का कंटेंट इतना ज्यादा है नहीं कि जो पशु को टॉक्सिसिटी कही जाए। अभी मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए काफी टाइम हो गया, मैंने कभी इतना तो नहीं देखा कि सेलेनियम की टॉक्सिसिटी आ गई है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा कि सेलेनियम की डेफिशिएंसी जो बहुत ज्यादा हुई है। सबसे पहली समस्या तो मैंने आपको बताई थी कि मैस्टाइटिस है, राइट? मैस्टाइटिस की वजह से क्या होता है कि सोमैटिक सेल काउंट होता है, जिसकी वजह से सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होती है, सोमैटिक सेल काउंट बढ़ जाता है। अगर हम सेलेनियम की मात्रा हमारी डाइट में रखते रहे, हमारे मिनरल मिक्सचर में हो, तो सोमैटिक सेल का काउंट बढ़ता ही नहीं है, मतलब कि पशु को मैस्टाइटिस होने का, थिनैला होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट? सेकंड पॉइंट मैंने देखा है जो जेर की समस्या आती है कि पशु मतलब ब्याह गया हो लेकिन उसके बाद पशु प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहा, बैठ गया है या उसकी जेरी फंस गया। इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो पशु होते हैं ना, जब ये अपने ब्याने के लास्ट कुछ दिनों में होते हैं ना, 10-20 दिनों में होते हैं, तो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी का जो सेलेनियम होता है ना, ये सारा ट्रांसफर कर देते हैं अपने बच्चे को, राइट? तो जो सारा सेलेनियम बॉडी में होना चाहिए था जितना, क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो बच्चे में चला गया, क्योंकि बच्चे को इम्यूनिटी चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए हमें पता है 2 चीजें चाहिए, विटामिन ई और सेलेनियम। और विटामिन ए बच्चेदानी क्रॉस करता नहीं है, सेलेनियम क्रॉस करता है, इसलिए सेलेनियम जो बॉडी का कंटेंट था, पशु की बॉडी का जो सेलेनियम कंटेंट था, वो बच्चे में चला गया। बच्चा जब ब्यात हो गया, उसके बाद में जब हम देखते हैं कि पशु हमारा जर्नी प्रॉपर नहीं पा रहा, या पशु का मिल्क पीक पे नहीं जा रहा, या पशु बैठ ही गया, तो ये कुछ ना कुछ सारी कमियां हैं सेलेनियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से। मैं आगे डिस्कस करूंगा हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? अब बहुत बार देखा गया है, इम्यूनिटी की बात की गई है, हमारी जो पशुओं में बीमारियां आती हैं, राइट? अब हम जब बीमारी आ जाती है तब ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं, राइट? लेकिन सबसे बेहतर क्या होता है कि पशु में इम्यूनिटी इतनी बन जाए, मतलब अपने आप ही शरीर में इतनी ताकत आ जाए कि कोई बीमारी आ भी जाए तो पशु को इतना फर्क ना पड़े। तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए भी सेलेनियम के साथ विटामिन ई का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है। खास करके ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट एज एक्ट करते हैं कि जो बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हो, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, वो सारी कम हो जाती हैं। तो विटामिन ई अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, अगर सेलेनियम साथ सप्लीमेंट होगा तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं दूर हो सकती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, खासकर गर्मी के मौसम में ज़्यादा आता है, वो भी सेलेनियम से कनेक्टेड है। अगर हम सेलेनियम देंगे तो पशु को स्ट्रेस भी कम आएगा। और नेक्स्ट समस्या जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रही है कि पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ रहा, राइट? हीट में आ रहा है तो कंसीव नहीं हो रहा प्रॉपरली, राइट? उसमें देखा है कि कई बार जो पशु की बच्चेदानी है ना, उसमें गांठें होते हैं, जो हम जिसको बोलते हैं सिस्ट वगैरह, और सिस्ट वगैरह का भी बनने का कहीं ना कहीं रीजन देखा गया कि सेलेनियम की डेफिशिएंसी, राइट? अब जब बच्चा बनना शुरू होता है तो बॉडी में जो एक गांठ बनती है कॉर्पस ल्यूटेम, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन आएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जरूरी है पशु के लिए जब वो प्रेगनेंसी सारी चलती रहती है, राइट? जो प्रेगनेंसी हार्मोन चाहिए वो ही नहीं प्रॉपरली बन रहा, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। सो ये भी एक रीजन निकल के आता है कि जिसकी वजह से
प्रॉपरली एनिमल हीट में नहीं आ रहे, कंसेप्शन में दिक्कतें आ रही हैं, राइट। नेक्स्ट केस देखा गया है इन केस ऑफ बुल्स के केस में स्पर्म की क्वालिटी बहुत अफेक्ट होती है अगर हम बात करें सेलेनियम के कंटेंट से। उनकी मोर्टेलिटी, उनकी क्वालिटी बहुत इंपैक्ट करती है कि सेलेनियम कैसा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। अगर डेफिशिएंसी है तो बहुत सारा इंपैक्ट करती है, राइट। ये जो मेरी सारी मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये मेरा बताने का सिर्फ यही मकसद है कि सेलेनियम को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आपके फार्म में इनमें से कोई समस्या आ रही है, आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई समस्या आपके फार्म में होगी, तो सेलेनियम को अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करो, राइट। 0.2 mg पर kg ड्राई मैटर तो एसेंशियल ही है, ये तो होना ही चाहिए, राइट। सारी मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कम से कम मैंने 50 से 60 रिसर्च पेपर पढ़े हैं जिनमें सभी में बताया गया कि सेलेनियम की इंपॉर्टेंस कितनी है। नो डाउट टॉक्सिसिटी की होने वजह से बीमारियां बड़ी होती हैं, लेकिन टॉक्सिसिटी तब होगी जब जो सॉइल में ज्यादा होगा। ये तो यूरिया वाली बात होगी कि यूरिया मतलब ज्यादा डाल दो, मतलब यूरिया का जैसे मिसकंसेप्शन बना पड़ा है फार्मर में कि मतलब रिपीट ब्रीडिंग करवाते वैसे सेलेनियम का एक मिसकंसेप्शन बना पड़ा है, राइट। अगर है ही नहीं सेलेनियम मिट्टी में इतना और डाइट में भी इतना नहीं है तो हमें सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसकी वजह से जो रेपरकशंस होगी वो हमें झेलनी पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको लगे कि जैसे आपका पशु मतलब ब्याने वाले है, उसके 21 दिन पहले आपने क्या करना है, विटामिन ई और सेलेनियम का ना एक कंबाइंड इंजेक्शन आता है, वो आपने अपने पशु को देना ही देना है। और बाद में आपने ये नोटिफाई जरूर करना है कि अगर रेगुलर बेसिस पे जब मिल्क प्रोडक्शन पे भी हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट सेलेनियम की अंदर जाए ही जाए, राइट, एनिमल के। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मैंने ये भी देखा कि सेलेनियम क्यों नहीं कंपनीज ला रही मिनरल मिक्सचर में, वो ये रीजन था कि सेलेनियम वैसे भी थोड़ा महंगा आता है, तो जब ये महंगा कुछ मिनरल डालेंगे तो इनके प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। तो ये भी एक रीजन निकल के आया है कि सेलेनियम वगैरह कंपनी से इतना नहीं डाल रही क्योंकि उनकी कॉस्ट में बढ़ जाती है, राइट। तो ये वीडियो बनाने का मेरा आप सभी को यही माध्यम था, आप सभी को एजुकेट करने का कि आप अवेयर हो, आपको पता हो कि आपके मिनरल मिक्सचर में कितने कितने मिनरल्स हैं और किस मिनरल की वजह से क्या डेफिशिएंसी आ जाएंगी, राइट। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।